रुकिए। दर्जन बड़ा वाला। क्या बना रही है मैडम? कुछ नहीं घरौंदा। ये कौन सा घरौंदा भाई जिसका नाम है कुछ नहीं? कुछ नहीं घरौंदा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है ज़िंदगी और आज है दिवाली। तो दिवाली की तैयारी तो कई दिनों से होती ही रहती है और आज तक होती ही रहती है जब तक हम लोग दिवाली सेलिब्रेट ना कर लें। तो उसी तरह से हमारी भी तैयारी जो है वो चल ही रही है। और अभी कुछ देर पहले हम लोग आए हैं मार्केट से और अभी थोड़े बहुत जो सामान बाकी थे वो हमने लेकर के आए हैं। और यहाँ पे किचन में थोड़े थोड़े काम हो रहे हैं और पतिदेव जी भी लगे हुए हैं कुछ काम में। वो गेंदा लरी बना रहे हैं और तोरण बनाने के लिए। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ बनाने के लिए बनाना शेक और स्ट्रॉबेरी शेक, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख लग चुकी है। आज हमारा फास्टिंग है, बस हमने फ्रूट्स वगैरह ही खाए हैं और ज़्यादा कुछ शूट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है क्योंकि काम 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 और बस काम। तो दिखाती हूँ कि देखिए पतिदेव जी क्या कर रहे हैं। यहाँ पे लगे हुए हैं पतिदेव जी और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा घरौंदा भी बनकर के तैयार हो चुका है। तो आज किचन में बहुत सारी चीज़ें नई नई यूज होने वाली हैं। तो उसमें से एक है ये मिक्सर ग्राइंडर, जिसे मैंने कुछ दिन पहले ही मंगवाया था क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर मेरा पहले वाला जो है, ग्राइंडर तो सही है लेकिन उसका जार जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। कोई भी जार काम नहीं कर रहा था। तो मैंने ये वाला मिक्सर ग्राइंडर मंगवाया है, क्रॉम्पटन का है ये। अभी चलिए चलते हैं बनाना शेक और स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी निकाल करके मैंने रखा है और यहाँ पे दूध भी गर्म हो चुका है। तो सारे काम करने के बाद, यानी कि सारी तैयारियां करने के बाद दिवाली की, मैं अब यहाँ पे खुद तैयार हो रही हूँ और लगभग मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। बस मुझे चूड़ियाँ ही पहननी। मैडम तैयार हो चुकी हैं, बस अब चूड़ी डालना है। और चूड़ी के बाद, पहनने के बाद मैडम क्या करना है? और पूजा करना है। हम लोगों का प्लानिंग था 6 साढ़े 6 में पूजा कर लेना है, पर हर एक साल के भांति इस साल भी दिखाइए एक बार फिर से।
बस रुकिए 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 रुकिए। तो चूड़ियाँ तो मैंने पहन ली है, अब ज़रा बिछिया वगैरह भी चेंज कर लेती हूँ क्योंकि दिवाली है तो ये सारी चीज़ें तो नई नई होनी ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे बिछिया और पायल भी चेंज कर ले रही हूँ। और दिवाली की तैयारी तो हम लोग बहुत दिनों से करते ही रहते हैं, लेकिन जब तक दिवाली के दिन सारी चीज़ें सही समय से ना हो जाए तब तक वो संतुष्टि नहीं मिल पाती है। तो सुबह से उसी चक्कर में हड़बड़ी हो रही है कि फटाफट से सारे काम हो जाए। तो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए और फिर उसके बाद दिए वगैरह हम लोग जलाएंगे। तो पूजा करने के बाद अब हम लोग मिलते हैं। और तैयारियां जो है दिवाली की, चाहे हम भले ही कितनी ज़्यादा कर ले, लेकिन सबसे ज़्यादा संतुष्टि तभी मिलती है जब हमारी पूजा जो है वो बहुत ही अच्छे से, सही समय से, स्थिरता से हो जाए। तो बस आज हमने पूजा जो है वो बहुत ही अच्छे से कर लिए हैं, स्थिर तरीके से। नहीं तो कभी कभी होती है कि हड़बड़ी हो जाती है या फिर शोर शराबा होता है, लेकिन उतना शोर शराबा होने के बावजूद भी हमने पूजा बहुत ही शांति से किए हैं। और यहाँ पे मैंने भोग भी लगा लिए हैं और जैसे हमें आता है पूजा करने के लिए बस उसी तरह से हमने कर लिए। बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं आता है, बहुत ही सिंपल तरीके से ही पूजा करती हूँ मैं। तो यहाँ पे भोग में मैंने खीर बनाई थी क्योंकि बोला जाता है कि लक्ष्मी जी को खीर पसंद है। तो शाम में ही मैंने खीर बना ली थी और फ्रूट्स वगैरह हैं, साथ में मिठाई है। और ये कलश जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहा था क्योंकि इसमें जो आम के पत्ते हैं वो बिल्कुल ताज़े ताज़े और छोटे छोटे पत्ते थे, जिसका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था। और दिवाली जो है वो तो रोशनी का त्यौहार है ही, तो इस त्यौहार में जितने ज़्यादा दिए जलाएं उतने कम ही है, घर जितना जगमगाता रहे उतना कम ही है। तो हमने भी यहाँ पे खूब सारे दिए जो हैं वो तैयार करके रखे हैं अभी पूजा करने के बाद जलाने के लिए। तो पूजा तो हो चुकी है, तो अब बारी है दिया जलाने की। तो यहाँ पे पूजा के पास में मैं 5 या 7 दिए रखती हूँ, घी वाले छोटे छोटे दिए। और फिर पूजा करने के बाद मैं इसे सभी जगह जलाती हूँ, यानी कि हर एक रूम में, दरवाजे पे। तो चलिए अभी चलते हैं वही वाला दिया जलाने के लिए। बाकी और दिए जो हैं वो अभी थोड़ी देर बाद जलाएंगे हम लोग।
और यहाँ पे लक्ष्मी जी के चरण मैंने बनाए थे, लेकिन उसका डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था मेरी साड़ी की वजह से। बाद में मैं ध्यान नहीं दे पाई थी, बाहर निकली थी और साड़ी की वजह से वो डिज़ाइन थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो बस यही सिंपल सा डेकोरेशन है हमारे घर का उस दिन का। और भी चीज़ें करने के लिए मैंने सोची थी, लेकिन वही बात हो जाती है, काम भी बहुत सारे हो जाते हैं और छिटपुट कुछ ना कुछ काम तो होते ही रहते हैं। और फिर मार्केट भी जाना पड़ गया, तो जितना संभव हो सका हमने घर के डेकोरेशन किए हैं। और दिवाली के दिन तो वैसे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है घर को डेकोरेट करने का, और अच्छा भी लगता है। जितना ज़्यादा डेकोरेट करेंगे घर उतना ही सुंदर दिखता है, और वैसे भी घर बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है, तो डेकोरेशन करने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अब रंगोली के ऊपर मैं दिए सारे जला रही हूँ, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने दिवाली को सेलिब्रेट किया है इस बार। और पिछली बार भी मैंने दिवाली को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया था, क्योंकि पिछले बार भी पतिदेव जी की हेल्प की वजह से बहुत सारे काम मैंने कर लिए थे, और इस बार भी पतिदेव जी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। और दिए जलाने के बाद रंगोली की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बिना दिए के तो रंगोली अच्छी लगती ही है, लेकिन दिए जलाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने लगती है। तो द्वार के ऊपर मैंने तोरण लगाए हैं, वो मोतियों वाले और साथ ही साथ फूलों वाले, और साथ में है ब्लू वाली बत्ती। और अब लगभग दिवाली का सेलिब्रेशन जो है वो यहाँ पे पूरा होने वाला है, क्योंकि दिए जला लिए, पूजा पाठ हो गया, अब बस खाना वाना ही बनाना है। और ये मैंने अपने बेडरूम में थोड़ा सा डेकोरेट किया था। यहाँ पे भी मुझे और चीज़ें करनी थी, लेकिन हड़बड़ी में वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, तो मैंने इतने ही किए हैं। तो अब बारी है बाहर बालकनी में दिए जलाने की, तो चलिए वहाँ भी दिए जला लेते हैं। और मुझे छोटे छोटे घर जो है वो कार्डबोर्ड के बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं बनाने में, तो मैंने इस बार भी छोटा सा एक घरौंदा बनाया है। मेरे पास रखा हुआ था वो कार्टून वगैरह, तो उसी से मैंने बना लिया है। और शादी के पहले तो और भी बहुत सुंदर सुंदर से घरौंदे बनाते रहती थी, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती उतनी अच्छी तरीके से। तो अभी हम लोग दीपक वगैरह जला करके छत पे आ चुके हैं, और देख सकते हैं दिवाली की रात कैसी होती है। मतलब दिवाली की रात ऐसी ही होती है, लेकिन यहाँ घूमना का नज़ारा क्या है दिवाली के दिन का। तो अब फाइनली सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ बारी है खाना खाने की। खाना तो मैंने बना लिया है, और लेट काफ़ी हो चुकी थी, 10 साढ़े 10 बज चुके थे खाना बनाने में। और अब हम लोग जा रहे हैं अपना डिनर करने के लिए। तो देख सकते हैं कि आज डिनर में क्या क्या है। तो पूजा पाठ दिया बाती सारी चीज़ें हो गई हैं, तो और फाइनली अब खाना भी हमारा बन गया है, यानी रात का डिनर। और साड़ी अभी मैंने नहीं खोली, आज साड़ी में ही मैंने पूरा खाना बनाया है। पहले से तो कुछ भी मैंने
बना करके नहीं रखा था, तो सारी चीज़ें मैंने अभी ही बनाई हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने लिए अपना डिनर निकाल लेने के लिए, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ खाना। तो यहाँ पे अब मैं निकाल ले रही हूँ हम दोनों के लिए डिनर, और डिनर मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि छोले हैं और साथ में और भी चीज़ें दिखाती हूँ। तो खाना तो मैंने बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाया है, लेकिन आज स्पेशल ये बात है कि आज हम लोग स्टील की थाली या फिर फाइबर वगैरह की थाली की बजाय आज हम लोग अपना डिनर परोस रहे हैं इस कांसे वाले बर्तन में। और ये वाले बर्तन मैंने धनतेरस पे परचेज किए थे। तो आज दिवाली के दिन हम लोग इसी वाली नई थाली में खाना खा रहे हैं। तो खाने में है पूड़ी, पुलाव, साथ में ये पालक पनीर और छोले, और मीठे में है काजू कतली, क्योंकि मीठा हम लोग प्रसाद में खा चुके हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे कंप्लीट और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग।